दोस्तों, वो कहावत सुनी है आपने, जैसी संगत वैसी रंगत। जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं ना, प्रायः हम भी वैसे ही बन जाते हैं। एक राजा ने काफी समय से एक तोता पाल रखा था, पर अब वह तोता बूढ़ा हो चुका था। सो एक सुबह तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, हमारे तोते का पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता ले आइए। मंत्री जी सोच में पड़ गए, क्योंकि तोते सदैव तो मिलते नहीं, लेकिन राजा जी का आदेश था तो मंत्री जी को मानना ही था। मंत्री जी एक संत के पास गए और बोले, महात्मा जी, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, यदि आप अपना ये तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, हाँ ठीक है, आप ले जाइए। राजा ने बड़े ही प्यार से तोते को सोने के पिंजरे में रखा और उसकी सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही तोता बोलने लगा, ओम तत्सत, ओम तत्सत। राजा साहब उठ जाइए, महारानी जी उठिए, ये दुर्लभ मानव तन मिला है, ये सोने के लिए नहीं, नाम जपने के लिए है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तोते के मुख से कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक निकलते। सभी लोग तोते से बड़ा प्रसन्न थे। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुनता था। राजा कहते थे कि ऐसा लगता है मानो तोते के रूप में हमें कोई संत मिल गए। लेकिन हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता भी चल बसा। इस बात का राजा, रानी व पूरे राज परिवार ने हफ्तों तक शोक मनाया। झंडा भी झुका दिया गया। जैसे तैसे राज परिवार ने शोक संवरण किया और राजकाज में लग गए। राजा ने पुनः मंत्री से कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था हो जाती। मंत्री तोते की खोज में निकल गए। उन्होंने खूब तलाश की, तभी उन्हें एक कसाई के यहाँ ठीक वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा दिख गया। मंत्री ने कसाई से कहा कि इसे राजा साहब चाहते हैं, मेरी प्रार्थना है कि इसे हमें दे दीजिए। तब कसाई ने बताया कि किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक को उन्होंने महात्मा जी को दे दिया और दूसरा मैंने खरीद लिया। अगर राजा साहब को चाहिए तो आप भले ले जाइए। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत खुश था। सभी लोगों को लगा मानो वही तोता जीवित होकर आया है, क्योंकि दोनों की नासिका, आकार, चितवन सब कुछ एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता राजा को उसी प्रकार उठाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। तोते ने राजा से ऐसे अपशब्द कहे कि राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और सिपाहियों से कहकर उन्हें कहीं दूर जंगलों में छुड़वा दिया। असल में वे दोनों तोते सगे भाई थे। एक को जंगल में दूर फिकवा दिया गया तो दूसरे के लिए झंडे झुकवा दिए गए, भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। दोस्तों, दोनों में इतना अंतर सिर्फ उनकी संगति के कारण था। जैसे पांडवों ने श्री कृष्ण की संगति की और कौरवों ने शकुनी की, और परिणाम क्या हुआ इसका तो इतिहास गवाह है। बुरी संगति प्रतिभावान व्यक्ति को भी बेकार और असफल बना देती है। इसलिए दोस्तों, अपनी दोस्ती को सावधानी से चुनिए। आपका दिन शुभ हो।